बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, पिछला जो हमारा लेक्चर था वो हमारा था केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजन, जिसका हमने उसमें दो प्रॉपर्टीज की थी। आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, दो और प्रॉपर्टी करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस में एक बॉन्ड एंथैल्पी काउंट होती है, दूसरा एबिलिटी टू अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ द स्टेटेड बॉन्ड। हमारे पास ये हेलोजन फैमिली है, उसकी हम केमिकल बिहेवियर कर रहे थे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, और ये दोनों जो है ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसीलिए हम फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक की बात करेंगे। बॉन्ड एनर्जीज हमने देखा था, या बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिक्रीजेज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मीन्स के ये मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन की एक्सेप्शन है, फिर क्लोरीन की 1242 है, इस तरह से फिर ब्रोमीन की 193 है, और इसकी आयोडीन की 151 है। इसी तरह से बॉन्ड लेंथ जो है वो भी डिक्रीज होती है, इंक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसकी कम है, फिर ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। और एटॉमिक रेडियाई जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि क्लोरीन क्लोरीन के आयोडीन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है। और फ्लोरीन का हमने देखा था कि वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज, और इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। आज हम इसकी थर्ड रिएक्शन इसकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, विच इज द हैलाइड आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट। कि हैलाइड आयंस अगर देखें तो वो रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह से हैं। तो हैलाइड आयंस कौन से होते हैं? इनको रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ एक्स और ये माइनस की साइन। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैलाइड आयन। कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। सो दीज आर आल्सो द रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन की हम नहीं करेंगे, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर हम इन तीनों की बात करेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी टू रेडिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स to an oxidizing species by undergoing oxidation itself। कि ये बहुत आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, और ऑक्सीडेशन में इसी तरह से होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों में से कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इनकी प्रॉपर्टी किस तरह से है, और इनको फिर रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि विच ऑक्सीडाइजेस, एंड उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसमें होता है, मीन्स के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अपना इलेक्ट्रॉन को दे देता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसके रिएक्शन देखें, मैग्नीशियम है, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो रही है। मैग्नीशियम की एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और ब्रोमीन की ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसके साथ ये मैग्नीशियम +2 चेंज हो रहा है, और ब्रोमीन जो है वो -1 में चेंज हो रहा है। मीन्स के मैग्नीशियम फ्रॉम 0 टू +1 उसमें चेंज आई है, मैग्नीशियम की 0 टू +2 में चेंज आई है, +2 में चेंज आई है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका इंक्रीज हुआ है, मीन्स के इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और ब्रोमीन जो है 0 से लेकर -1 में गया, मीन्स के इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिक्रीज हुआ, 0 से -1 में गया। सो इट इज रिड्यूस्ड। तो ये रिड्यूस हुआ है, और ये मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम फ्रॉम 0 टू +2 रिड्यूसिंग एजेंट है, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए। ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन में चला गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें रिडक्शन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट की किस तरह से हम कहेंगे। अब हैलाइड आयन क्या है? द बिगर द हैलाइड आयन द farther the outer electrons from the nucleus. So iodide ion loses electrons easily than fluoride, chloride and bromide. इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमने इसमें पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है 266 जो है वो आयोडीन की है। इन सब में अगर हम देखें 266, और बॉन्ड एंथैल्पी इसकी सबसे कम है। इसका मतलब ये हमें बताते हैं कि बिगर द हैलाइड आयन, कि अगर हैलाइड आयन सबसे बड़ी साइज होगी। क्लोरीन की मैंने आपको बताया था, फ्लोरीन जो है वो बिल्कुल छोटा होता है, स्मॉलेस्ट साइज की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। क्लोरीन की उससे ज्यादा होती है साइज, और ब्रोमीन की साइज फिर बॉन्ड लेंथ भी उसकी बढ़ जाती है। और आयोडीन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा है, और इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा बड़ी है। तो बिगर इसकी इसकी है इसकी बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब ये है कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिटवीन, वो भी वीक वीक हो जाएंगे। और वीक होने से क्या होगा
कि इट लूजेज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो आयोडीन जो है लूजेज इलेक्ट्रॉन इजीली, किससे? देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के हिसाब से। तो वी कैन इन्फर कि यहाँ पर हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें यह है कि अगर अमंग हम हेलाइड आयंस अगर देखेंगे तो आयोडाइड जो है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ब्रोमाइड उससे कम है, क्लोराइड उससे कम है, और फ्लोराइड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सो आयोडाइड जो है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से दे सकता है, बहुत इजीली ये दे लेता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ड्यू टू इट्स बिगर बॉन्ड लेंथ, लार्जर बॉन्ड लेंथ और लार्जर साइज के। वेयर एज फ्लोरीन का हम पढ़ चुके हैं कि फ्लोराइड आयन जो है इसकी स्मॉल साइज होती है और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता बल्कि ये एक्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से करता है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आयोडाइड है। इस बात से हम ये चीज नतीजा निकाल सकते हैं कि किस तरह से है कि ये जो एक दूसरे को, जिसकी स्ट्रॉन्गेस्ट है बहुत आराम से दे सकता है, तो ब्रोमीन इसको डिस्प्लेस कर सकता है ड्यू इन रिएक्शंस में, और क्लोराइड ब्रोमाइड को डिस्प्लेस कर सकता है इसके इलेक्ट्रॉन्स को हटाकर। इस हिसाब से सोडियम जो है, जैसे सोडियम ब्रोमाइड है प्लस क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो उसका सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बन रहा है, और ब्रोमीन जो है वो भी ब्रोमीन एज अ लिक्विड वो सेपरेट आउट हो गया। इस तरह से इसने क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, और सोडियम आयोडाइड का जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा आयोडीन। तो इस तरह से क्लोरीन ने सोडियम आयोडीन को भी डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ इसने इसको डिस्प्लेस किया क्लोराइड ने, और इसने इसको डिस्प्लेस किया। क्यों? कि क्लोरीन हैज द एबिलिटी टू डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम दिस सॉल्ट्स, बिकॉज ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से इजीली दे देता है। ये थोड़ा सा इससे ज्यादा कम आसानी से देगा, ये इससे कम आसानी से देगा, मीन्स के सबसे ज्यादा ये अपने आसानी से दे देगा। तो इसको क्लोरीन जो है इसको भी डिस्प्लेस कर सकता है और इसको भी डिस्प्लेस कर सकता है। इसी हिसाब से सोडियम आयोडाइड का देखें, वो ब्रोमीन के साथ अगर इन दोनों का कंपैरिजन में देखें तो सोडियम आयोडाइड ब्रोमीन के साथ करेगा तो सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, मीन्स के ब्रोमीन ने आराम से आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया। इस तरह से ब्रोमीन हैज द एबिलिटी टू डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। और इन इक्वेशन 1 और 1 में हम 2 में हम देख सकते हैं वही चीज के क्लोरीन सर्व्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से ये डिस्प्लेस हो गए। और इक्वेशन नंबर 3 में हम देखेंगे तो आयोडीन सर्व्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट बाय अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ये इसने आयोडीन ने ब्रोमीन ने आयोडीन को हटा दिया, तो आराम से आयोडीन में ऑक्सीडेशन हो गई है और ब्रोमीन सर्व एज यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आयोडीन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, देन द ब्रोमीन, और देन द ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन द क्लोरीन, एंड क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन द फ्लोराइड। तो ये वीकेस्ट है और आयोडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। फिर फोर्थ वाली हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है कि क्लोरीन एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कि एक ही रिएक्शन में किस तरह से क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज एजेंट के तौर पे काम कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर रहा है। सिंपल सा रिएक्शन है, क्लोरीन व्हेन रिएक्ट्स विद द वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और हाइपोक्लोरस बनता है। इसको जरा रिएक्शन को ओपन करेंगे तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, तो ये यहाँ पर हमने क्लोरीन के 2 एटम्स लिखे हैं और इनकी एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 0। फिर इसी तरह से वाटर को हमने ओपन किया, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस है और हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव है। फॉर्मेशन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोजन आयन यहाँ पर प्लस है, क्लोराइड आयन -1 है, और हाइपोक्लोरस एसिड में हाइड्रोजन यहाँ पर प्लस है, ऑक्सीजन की -2 होती है। क्लोरीन देखें यहाँ पर +1 स्टेट में, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन +1 में चला जाएगा और ऑक्सीजन -2 में रहेगा। जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर ये क्लोरीन का आइटम जो है इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और दूसरा क्लोरीन का आइटम हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करेगा,
जब ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये क्लोरीन अगर जब करेगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइपोक्लोरस एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम 0 टू -1, 0 से लेकर -1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज हुई है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो है डिक्रीज हुआ है, और इसने इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है और ये रिडक्शन उसमें रिएक्शन हुआ है, तो इट सर्व्स एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इट सर्व्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये रिड्यूस हो गया फ्रॉम 0 टू -1। वेयर एज इस दूसरे क्लोरीन एटम की बात करेंगे, इट गोज फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0 में और ये चेंज हो गई है +1 में, तो +1 में इसकी चेंज हो गई तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, एंड इट सर्व्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट। सो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में इस क्लोरीन ने ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तौर पे काम किया है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम किया, एक ही वक्त में दोनों इसने यहाँ पर एक्शंस किए हैं। तो इस हिसाब से क्लोरीन एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज प्रूव्ड हियर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज। Hi. If you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.